दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, जो कि गोंडवाना संदेश ये जो मैगज़ीन है इसको ये प्रकाशित करते हैं, इसके संपादक हैं। और इस मैगज़ीन में जो पिछड़ों की आवाज़ है उसको सामने रखा जाता है, खासकर आदिवासी लोगों की जो समस्याएं हैं, जो दलित लोगों की समस्याएं हैं, उनको केंद्र में रखा जाता है। और अभी मुझे रमेश ठाकुर जी जंतर मंतर पर एक धरने के दौरान मिल गए और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पुराने इश्यूज़ जो भी हैं गोंडवाना संदेश के, वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं, कैलेंडर भी है। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार, होल जोहार सर। फुल जोहार, जय जोहार। जी सर, ये बताइए कि ये मैगज़ीन जो है गोंडवाना संदेश, इसका संपादन आप कब से कर रहे हैं और ये मैगज़ीन में क्या क्या बातों को आप प्रकाशित करते हैं? इसका संपादन मैं 2016 से मैं कर रहा हूँ जी। और इसके पहले मैं सामाजिक कार्यों में लगा रहता था, पर मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगा कि बिना विचारधारा के, बिना एक बौद्धिक साहित्यिक क्रांति आए बिना अमूलचूल आदिवासी समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता। हम आदिवासी के लिए ही नहीं, मूल निवासी समाज कहना चाहिए, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज और आदिवासी, इन सारे मूल निवासी समाजों के हित में हम अपना पत्रिका के माध्यम से आवाज़ को बुलंद करते हैं। अच्छा, तो क्या विचारधारा है, थोड़ा बताइए। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे आपकी विचारधारा क्या है, क्या आपकी डिमांड है, क्या चाह रहे हैं आप? देश की जो नामचीन मीडिया है हमेशा दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ों की आवाज़ को वो एक हाशिए में रख दिया जाता है। मेन जो मीडिया है, मीडिया में उनको बराबर स्थान नहीं दिया जाता है। तो हमारे समाज के साथ ये होने वाली घटना वो दीगर राज्यों में नहीं पहुंच पाता, दीगर राज्य के समाचार हमारे पास, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं पहुंच पाता। तो आज ये मैगज़ीन है, मैगज़ीन भारत देश के 13 राज्य में जाती है। जेएनयू में हमारे मुलायम सिंह यादव जी हैं, इस तरीके से वो दिल्ली में भी 150 प्रति वो देखते हैं। और दिल्ली ही नहीं, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा से लेके झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल, ये सारे जगहों पे हमारे संवाददाता हैं, वो एक मीडिया के माध्यम से मूल निवासी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैगज़ीन आज के दौर में उसको चलाना और बहुत ही मुश्किल काम है, और आप जो मैगज़ीन चला रहे हैं, आप खुद वंचित समाज से आते हैं और जो आप जिनकी बातें कर रहे हैं, वंचित समाज के लिए बातें कर रहे हैं, तो क्या आपको मदद मिलती है या कोई किसी तरह का आपको आपके जो जन आंदोलन है और जो मान लीजिए दलित और पिछड़ा और मूल निवासी जो पार्टियाँ हैं वो आपको समर्थन करती है, या आपको बहुत ही मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है? आप ये देख लीजिए, अभी हम एक सैंपल के रूप में हम 2 साल का लगातार मैगज़ीन लाए हैं, तो ये बात प्रमाणित करती है कि हमारी मैगज़ीन हर हमेशा प्रकाशित होती है। और जहाँ तक आर्थिक पहलू की बात है, तो हमारा एक सिद्धांत है कि मुफ्त में खाना, मुफ्त में शिक्षा आदमी को निकम्मा, आलसी, कामचोर बना देता है। तो इसका हमने कीमत मात्र 30 रुपये रखा है एक प्रति का, और साल के मेंबरशिप 300 रुपया है, जो कि हर हज़ारों की तादाद में पाठकगण सब्सक्राइब करते हैं इस मैगज़ीन को, और ये उन्हीं के बदौलत मैगज़ीन हमेशा निकल रहा है, चल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए रमेश जी, क्या आपका जो सफ़र है वो पत्रकारिता या फिर जर्नलिज्म से रहा है, या फिर आपने इसमें जो एंट्री है लेट में दी है इसमें? जी नहीं, मेरा कभी शौक नहीं रहा है जी। परिस्थिति बस ऐसा वातावरण बनते गया कि इसके पहले एक गोंडवाना दर्शन हुआ करता था जी, तो उसका मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश ब्यूरो हुआ करता था जी। संपादक के निधन होने के बाद एक मीडिया की परंपरा बंद ना हो, ख़त्म ना हो, ये जान के फिर हमने यहाँ दिल्ली से फिर रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन 2016 से करा के फिर आज 2021 5 साल से लगातार चल ही रहा है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दलित और बहुजन समाज से भी बहुत सारे लोग पत्रकार बनना चाह रहे हैं, लेखक बनना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आप ब्राह्मणवादी मीडिया का जो फरेब है उससे अपने आप को बचा सके और सही चीज़ों को पहुंचा सके? मैं यही कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से जी, कि कलम का खेल किसी की तकदीर को बना देता है और किसी की तकदीर को बिगाड़ देता है। जी जी जी।
तो हम अपनी तकदीर को लिखने, नया गढ़ने के लिए युवा पीढ़ी को आना पड़ेगा। ये वक्त की पुकार है, समय की मांग है, क्योंकि बिना कलम के आप न तो इतिहास बदल सकते हैं, न ही साहित्य रच सकते हैं, न ही अपनी पीड़ा का इजहार कर सकते हैं। तो ये मैगजीन एक आवाज़ है और इसका मैं लेटेस्ट फरवरी अंक में आपको सप्रेम भेंट दे रहा हूँ। देखिएगा कितना बोध घाट बांध, एक बोध घाट बांध को लेके जो छत्तीसगढ़ में कई लाख पेड़ यहाँ कटना है, कई हजार आदिवासी बेदखल होना है, हमने इसमें बेबाकी से लिखा है। यह अंक आपको फरवरी वाला हम सप्रेम भेंट दे रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आदिवासियों की समस्या जो है वो लोग कह रहे हैं कि पहले जल जंगल ज़मीन के अलावा उसमें पहचान की भी एक जन को भी जोड़ा जा रहा है, जन जंगल ज़मीन में जन का आज पूरी तरीके से देश में जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ पे पूरे माइनिंग रिसोर्सेज पूरा अटा पड़ा है और उनको चाहे मोदी सरकार हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो किसी न किसी बहाने एन के प्रकरण उन जगहों को काबिज करना चाहती है। तो माओवादी बोल के आदिवासियों को मारना, वहाँ से बेदखल करना, है ना, तो एक बहुत बड़ा कुचक्र है और इस कुचक्र से जनता को जगाने के लिए ही हम इस मासिक पत्रिका का हम प्रकाशित कर रहे हैं। जी, हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों, वहाँ पे एक बहुत बड़ा धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है कि आदिवासियों के लिए जनसंख्या में अलग से आदिवासी का कॉलम बनाया जाए, उनकी पहचान जो है वो उसको ख़त्म ना की जाए और उसको ज़बरदस्ती एक बड़े धर्म में उनको न ठूंसा जाए। और जैसा कि मुख्यमंत्री झारखंड सोरेन साहब ने ही हाल में कहा था कि आदिवासी जो हैं हिंदू नहीं है। सर, इस पे आपकी कुछ टिप्पणी दे दीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन जी ने वाकई में बहुत सही बातों को कहा है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने जो कहा है, भाई सिखों का जब धर्म कोड है, मुस्लिमों का धर्म कोड है, इसी तरीके से जितने भी लोगों का धर्म कोड है, पर आदिवासी का धर्म कोड ना होने से एक देश भर में आदिवासियों की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो सामने नहीं आ पा रही है। तो धर्म कोड होना नितांत आवश्यक है। अब समय की मांग है कि आदिवासी को धर्म कोड कॉलम देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप मुझे बता दीजिए, आपकी ज़िंदगी में दलित बहुजन जो चिंतक है, कौन कौन लोगों का ये ज़िंदगी में आपका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, उनकी किन किन बातों को आप बहुत ज़्यादा? मेरे जीवन में कुछ ऐसे महापुरुष आए जो शंकर गुहा नियोगी जी, उन्हीं के प्रेरणा से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। और उसके बाद उनके पहले पाना बरस वाले लाल श्याम शाह महाराज से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। हो सकता है बहुत सारे दोस्त लोग जो कि सरकारी किताब पढ़ते हैं तो उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। हम बताना, हमारे पास जो मैगजीन है, मैगजीन में हर महीना अलग अलग महापुरुषों के बारे में प्रकाशित होता है। जैसे नवंबर में गोंडवाना के जो विधायक रहे हीरा सिंह मरकाम जो निधन हो गए, उनको भी हमने स्थान दिया है। इसी तरीके से ये टाटिया भील है, शहीद वीर नारायण सिंह है। हर महापुरुष के हर अंक में कहीं ना कहीं उनका स्थान रहता है। इस अंक में भी देखेंगे आप तो इस अंक में भी झारखंड के जो महान हस्ती रहे हैं उनका भी, जगदेव बाबू के बारे में भी जी। हाँ, जगदेव बाबू जी बिहार के रहने वाले, पर इन्होंने दलित शोषित पीड़ित आदिवासी मूल निवासियों के लिए जो जिस तरीके से उस समय में काम किया है, लोगों को एक पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक बन के चला है, वो बहुत ही आदरणीय है। वो आज भी लोगों को ऐसे जगमोहन बाबूजी का, जगदेव बाबूजी का बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे नेता आज के समय में नहीं है। तिलका मांझी के ऊपर भी एक तिलका मांझी जी तो कहा जाए, तिलका मांझी ही नहीं,
भारत देश में, इस देश को आज़ाद कराने में अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर अपनी जानों की बलिदानी दी है, अपने धन को खोए हैं, अपने परिवार को खोए हैं, तो वो मूल निवासी आदिवासी दलित ही लोग ही हैं जो देश की लड़ाई में अपना सब कुछ बर्बाद किए हैं। बाकी लोग तो नक कटा के शहीद हुए हैं, यही कहा जा सकता है उनके बारे में। अच्छा, सोरेन जी का एक और बयान आया था, उन्होंने कहा था कि आदिवासी लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास मेरिट नहीं है, अरे ये लोग काम के लोग नहीं है। तो ऐसी मानसिकता 60-70 साल की आज़ादी के बाद क्यों नहीं दूर हो रही है सर? आदिवासी लोग बहुत प्रतिभा के धनी होते हैं। आज आप देख लीजिए असम की हिमा दास को 6 पदक मिला, और वही अगर स्वर्ण को मिलता तो कब से उसे IPS ये डायरेक्ट बना देते, पर दुर्भाग्य से वो आदिवासी समाज से लॉन्ग करती है, तो इतने वर्षों बाद आज DSP का उनको पद दिया गया है। तो ये जो भेदभाव का जीता जागता उदाहरण है। जी, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा था गोंडवाना संदेश जो मैगजीन है, जिसको अभी उसके जो संपादक हैं रमेश ठाकुर जी से मैं बात कर रहा था। और रमेश जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका मोबाइल नंबर भी मैं शेयर कर दूं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैगजीन में मोबाइल नंबर भी है 9424125724। एक और नंबर है 9340923439 93 409 23 439। ओके। तो आप खुद इनसे जुड़ सकते हैं सर। ये फेसबुक पे भी इसका पेज है, आप गोंडवाना संदेश के नाम से इसको आप उनसे जुड़ सकते हैं। रमेश जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी दिल्ली जैसे जगह में इस दबी कुचली समाज की आवाज़ के आपने एक साक्षात्कार के माध्यम से लोगों को परिचय कराने का एक काम किया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, फूल जोहार। फूल जोहार। देखिए